अल्लाह रब्बे कदीर ने इरशाद फरमाया, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। जो लोग अल्लाह के रास्ते में कुर्बान हुए उन्हें मुर्दा न कहो, बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून, बल्कि वो जिंदा हैं और तुम्हें शऊर नहीं, अक्ल नहीं, होश नहीं कि तुम उनकी जिंदगी को समझ सको। सोचो, एक शख्स मौजूद हो, बोल रहा हो, चल रहा हो, खा रहा हो, पी रहा हो, सर कट जाए, धड़ अलग हो जाए, सर अलग हो जाए, जानवर अपने टापों से उसके जिस्म को रौंदने लगे, बताओ उसे क्या कहोगे? अभी इससे पहले कहा जा रहा था जिंदा है, सर कट गया तो कहा मुर्दा हो गया, बदन कुचल गया तो कहा मुर्दा हो गया। मगर वारे हुसैन, क्या शान है तुम्हारी। दुनिया जान रही है, तारीख करबला पढ़ रही है, हैरत में है। इस जगह पर कोई जियाला नौजवान होता, सर कट जाता, दुनिया कहती ये मर गया, दुनिया कहती ये रौंद दिया गया, इंतकाल हो गया। मगर हुसैन, जितने जख्म तुमने खाए, हर जख्म का ऐलान कुरान जिंदगी के साथ कर रहा है। हुसैन, तुम कुर्बान हुए, मुर्दा नहीं बल अहया, जिंदा। हुसैन, अली अकबर को कुर्बान किया, मुर्दा नहीं जिंदा है। कासिम कुर्बान हुए, मुर्दा नहीं जिंदा। औनो मोहम्मद कुर्बान हुए, मुर्दा नहीं जिंदा। ए हुसैन, जितनों को तुमने यहां कुर्बान कर दिया, सब जिंदा, इसलिए कि तुमने दीन को जिंदा कर दिया, इसलिए सब जिंदा। बेशक, सुभान अल्लाह। कुरान उनकी जिंदगी का ऐलान कर रहा है। ए वो लोगों जिन्होंने इस्लाम को जिंदा कर दिया, अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दिया, कुरान उन्हें जिंदा कह रहा है कि वो जिंदा है। अब देखो, जिसे कुरान जिंदा कह दे उसे मुर्दा कौन कहेगा। अब जो इसको मुर्दा कहे, जिसे कुरान जिंदा कहे, और उसे मुर्दा कहे, तो इससे बड़ा मुर्दा हो ही कौन सकता है। पता चला, जिसको कुरान जिंदा कह रहा है और वो उसे मुर्दा कह रहा है, तो उसका ज़मीर मुर्दा, उसका ज़हन मुर्दा, उसका दिलो दिमाग मुर्दा, उसका ईमान मुर्दा, वो मुर्दा, उसका सब मुर्दा। और जिसने उन्हें जिंदा कहा, उसी को इमाम अहमद रजा के नाम से याद करते हैं। फरमाते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाला। वो ऐसे जिंदा है। क्यों? इमाम हुसैन और उनके कुनबे वालों ने मैदान करबला में लाए हुए नाना के दीन की आबियारी करके इतना मजबूत कर दिया, इतना मजबूत कर दिया कि अब कयामत तक उस दीन को कोई मिटा नहीं सकता, उस दीन को कोई कमजोर नहीं कर सकता, उस दीन की सुर्खी को हटा नहीं सकता। अब हमें जरूरत इस बात की नहीं है कि उस लाए हुए दीन को हम अपने खून से बचाएं, नहीं नहीं, हम अपनी नमाजों से बचाएं, हम अपने रोज़ों से बचाएं, हम अपने अच्छे अमल से बचाएं, हम सिले रहमी से बचाएं, हम मोहब्बत और इखलाक से बचाएं, हम अपने ईमान की पुख्तगी से बचाएं और अपनी दौलत से बचाएं, ताकि साबित हो जाए हम वो हुसैनी हैं। हुसैन ने खून से सींचा है तो हमने अल्लाह की दी हुई अता से बचाया है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, ये वो दीन है जिसको हुसैन आजम ने अपने खून से सींचा। आज हमारा हाल क्या है? हमारा हाल ये है कि हम अगर इमाम साहब की लिखी पढ़ी तनख्वाह दे देते हैं तो बड़ा हमने जबरदस्त काम कर दिया कि तो इतनी तनख्वाह देते हैं।
चाहिए तो यह है कि ये दीन को सींचने के लिए लगे हैं, दीन को बढ़ाने के लिए घर को छोड़ करके आए हैं। तनख्वाह तो जाने दीजिए, वो तो मिन जुमला दी ही जाती है। जरूरत इस बात की है कि हफ्ता गुजरे तो आपके कितने खर्चे हैं, अगर 150 रुपए से उनकी खिदमत कर दी जाए तो सुभान अल्लाह, उनका भी दिल बाग बाग होगा। 10-20 लोग ऐसे बस्ती में पैदा हो जाएं कि इमाम साहब की इस तरह खिदमत की जाए, आए हुए उलमा की इस तरह खिदमत की जाए, तो उनका दिल बाग बाग होगा और तुम्हारे माल में अल्लाह इतनी बरकतें देगा, इतनी बरकतें देगा कि तुम सोच नहीं पाओगे। सुभान अल्लाह। क्यों कि आप इसलिए नहीं दे रहे हो, किसी ठग को नहीं दे रहे हो, उसको दे रहे हो जो दीन को बढ़ा रहा है। जब इमाम हुसैन ने अपनी कुर्बानी दे दी, कुरान ने उन्हें जिंदा कहा, तुम अपने माल की कुर्बानी दे रहे हो तो उन जिंदों के साथ तुम चले जाओगे। क्या ये गवारा नहीं है कि तो हम उन जिंदों के साथ रहें? नबी ने फरमाया मैं हुसैन से हूं और हुसैन मुझसे है। जरा गौर करो नबी वालो, मोहब्बत वालो, सोचो कि जहन कहां जा रहा है। अपने माल को बचाने की कोशिश न करो। ये देखो कि अगर हमारे माल में दीन को बढ़ावे के लिए कुछ खर्च किया जा रहा है तो उस माल को न देखो, बल्कि देखो दीन बढ़ रहा है। ये देखो कि दीन आगे जा रहा है। जिस दीन की आबियारी हुसैन ने की थी, अल्लाह अकबर, जिस दीन की आबियारी 6 महीने के लाल अली असगर ने की थी, वही काम आप कर रहे हैं। और हुसैन अपने नाना की बारगाहों से, अपनी अम्मा की बारगाह से, अपने वालिद माजिद की बारगाह से, अपने भाई की बारगाह से ये कहकर नहीं गए थे कि हम परेशान हैं, बल्कि ये दुआएं लेकर गए थे कि हम जा रहे हैं, हमारी मुस्तकिल मिजाजी के लिए दुआ करना ताकि हम कामयाब हो जाएं। इमाम हुसैन ने यही कहा था जाते जाते, नाना तेरे करम के खजीने की खैर हो। वाह सुभान अल्लाह। नहीं कहोगे सुभान अल्लाह? सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह कहो। नाना तेरे करम के खजीने की खैर हो और दे भीख मुझको तेरे मदीने की खैर हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दे भीख मुझको तेरे मदीने की खैर हो और मैं जा रहा हूँ छोड़ के आँखों के चैन को। बेशक सुभान अल्लाह। उठकर गले लगाइए अपने हुसैन को। इमाम हुसैन अल्लाह अकबर, वो सदमे दिए गए, वो परेशानियों के पहाड़ तोड़े गए, मगर इमाम हुसैन ने उफ नहीं किया, कदम पीछे नहीं मोड़ा, आगे ही बढ़ते रहे, इसलिए कि उनके नाना जान ने उनकी तैयारी कराई थी कि हुसैन जब वक्त आ जाए दीन पर मुंह न मोड़ना, हमारे लाए हुए दीन की आबियारी इस तरह कर देना कि कयामत तक तुम्हारे खून की सुर्खी से वो आबाद रहे। बेशक सुभान अल्लाह। चारों तरफ आज कुरान का डंका बज रहा है, हुसैन का डंका बज रहा है, अल्लाह वालों की यादगार मनाई जा रही है। आज ये क्या हो रहा है? ये हुजूर मखदूम सबना रहमतुल्लाह ताला अलैह कचौचवी की यादगार, अल्लाह अकबर, कहीं कचौचवी की यादगार, सुभान अल्लाह, कहीं आला हजरत रहमा की यादगार, कहीं 12 रबीउल अव्वल में आका की यादगार, सुभान अल्लाह, कहीं बड़े पीर दस्तगीर की यादगार, कहीं छठी शरीफ में सरकारे ख्वाजा की यादगार। और जब वक्त आया तो 15 अगस्त को क्या हुआ? मुल्क की यादगार। बोलो है कि नहीं? मुल्क की यादगार। मगर अल्हम्दुलिल्लाह, सुनो, हम मुल्क की यादगार मनाने में भी आगे हैं और अपने अल्लाह वालों की भी यादगार मनाने में आगे हैं। बेशक सुभान अल्लाह। सोचें तो वो लोग जो मुल्क की यादगार में सीना पीट रहे हैं
और नबी की यादगार में पीछे हट रहे हैं कि ये बिदात है, ये बिदात है। अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क का झंडा अपने मकान की छत पर लहराना ये हमारी मुल्क की वफादारी की सनद है। मुल्क की यादगार मनाना ये हमारे वतन की वफादारी की दलील है। हम वफादार हैं, मुल्क की यादगार मनाते हैं, मनाते रहेंगे। अगर जहां पर मुल्क की यादगार मनाना हमारी वफादारी की दलील है, वहीं पर रसूलुल्लाह की आमद का झंडा भी लहराना हमारी मोहब्बतों की दलील है और हमारी बख्शिश का दरिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने शोहदाए करबो बला, फैजाने मखदूमे अशरफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सबूत न पूछो, एक सबूत पूछोगे तो 50 सबूत देना पड़ेंगे। ये देखो, ये समझो कि मुल्क की वफादारी का झंडा लहराया तो कोई सबूत नहीं चाहिए, और रसूलुल्लाह की मोहब्बत का झंडा लहराया जाए, सबूत लाओ। इसका सबूत कहाँ है? इसकी सनद कहाँ है? हदीस में कहाँ आया? कुरान में कहाँ आया? जालिम, कुरान में देख झंडा नबी का दिखेगा, हदीस में देख मोहब्बत नबी का पैगाम हदीस में दिखेगा। अब नजर ना आए तो वो अलग बात है। ये तो वो हैं अल्लाह अल्लाह जिनकी यादगारें मनाई जा रही हैं। अल्लाह अकबर। देखो यादगार मनाने वालों की शान क्या है, लगे हुए हैं। यादगार कहीं किसी की मनाई जा रही, कहीं किसी की मनाई जा रही है। पूछा इसका सबूत कहाँ है? कहा इसका सबूत किताबे मोहब्बत में है। हम जिसकी यादगार मनाते जा रहे हैं, इनकी मोहब्बतों का सबूत साथ में लेकर जा रहे हैं, इनकी उल्फतों का सबूत साथ में लेकर जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। हम झंडा लहराएं तो सबूत देते जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह एक सबूत नहीं, हजारों सबूत मौजूद हैं। बात साफ हो गई कि मुल्क का झंडा लहराना भी जायज है और नबी का झंडा भी लहराना जायज है। इसी सूरत से जब ये चीजें जायज हैं तो हम मखदूम समना की याद मनाएं, जायज। इमाम हुसैन की याद मनाएं, जायज। सरकार गौस की याद मनाएं, जायज। क्यों? ये अल्लाह वाले हैं, इनके जिक्र जहां होते हैं वह रहमतों का नुज़ूल होता है। सुभान अल्लाह। ये वो ऐसी शख्सियतें हैं जिन्होंने दीन को इतना मजबूत कर दिया। इनकी दुनिया की अजमतें अल्लाह ताला ने बड़ी बड़ी अजमतों को इनके कदमों पर कुर्बान कर दिया। इन्होंने वो अच्छे अमल कर दिए कि जिसकी बुनियाद पर कोई ऐसा अमल नहीं रहा जो इनकी बारगाह में हाजिर ना हो गया हो। आला हजरत रहमान ने इसीलिए इरशाद फरमाया, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। वो लोग हैं अल्लाह अकबर जिनकी यादों में हम आप मस्त हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी याद करते हैं, इनका जिक्र कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। तो ये महफिल खाली नहीं, जो आए हैं नहीं आए हैं, सबको फैज़ मिल रहा है। बेशक सुभान अल्लाह। और मिलता रहेगा। ये वो बारगाहें हैं कि जिनसे फैज इतना मिलता है, इतना मिलता है। दुनिया जानती है कि ये सुन्नी मुसलमान जब मस्जिद में पहुंचता है तो लगता है कि ये ईमान वाला है, और जब मुस्तफ़ा की महफिल में आता है तो लगता है यही वो है जो ईमान वाला है। जब मखदूम सिमना की महफिल में आता है तो लगता है यही वो ईमान वाला है। कभी से महफिल में देखा जाता है, कभी से सरकार गौसे आजम की महफिल में देखा जाता है, कभी तो ये गौस की बिरयानी बांट रहा है, कभी मखदूम समना की याद बना रहा है, कभी ख्वाजा गरीब नवाज की छठी मना रहा है, कभी आला हजरत का उर्स मना रहा है। और जब देखो वक्त आ गया, मुअज्जिन पुकार रहा है तो ये मस्जिद में जब ईसाई कर रहा है।
मालूम हुआ यही वो एक है जो कभी मस्जिद में दिखाई देता है तो ईमान वाला बन के दिखाई देता है, जब मस्जिद से हटता है तो गौस की बारगाह में हाथ उठाता है, ए गौसे आजम, ए मौला, गौसे आजम तेरे हैं और हम भी तेरे हैं, हमें गौस वाला बना दे, इनके सदक़े में हमें अजीम नेमतों से सरफराज फरमा दे। कभी हाथ उठाता है, मौला तेरी वक्त पर नमाज तो हम पढ़ते हैं मगर हमें ख्वाजा वाला बना दे, हमें मखदूम सिमना वाला बना दे, हमें आला हजरत वाला बना दे, हमें शाह बरकतुल्लाह वाला बना दे, अल्लाह अल्लाह हमें शाह बिलग्राम वाला बना दे, हमें शाह कालपी वाला बना दे, हमें शाह देवा बना दे, ए मेरे मौला हमें इनका गुलाम बना दे ताकि गुलामी का पट्टा गले में पड़ा रहे और तेरी बंदगी हम बाकायदा अपनी जमी अक़दस से करते रहें और तुझे सुबहान रब्बियल आला कह के पुकारते रहें और इनकी गुलामी का पट्टा गले में पड़ा रहे। जब रुखसत हो तो दोनों अमल हमारे पास हो, तेरे महबूबों की गुलामी का भी पट्टा हो और तेरी इबादत की भी बातें हो, ताकि क़यामत के दिन भी पहचान लिया जाए यही वो दीवाना है, यही वो सच्चा चाहने वाला है। इसने गौस को भी माना था, इसने सहाबा को भी माना था, इसने नबियों को भी माना था, इसने वलियों को भी माना था, इसने शोहदा को भी माना था, इसने वक्त से नमाजें भी पढ़ी थी। कहीं ऐसा ना हो कि हम नमाजें पढ़ते रह जाएं, गौस हमारे न बन पाए, कहीं ऐसा ना हो कि हम नमाजें पढ़ते रह जाएं, मखदूम सिमना हमारे न बन पाए, कहीं ऐसा ना हो कि हम नमाजें पढ़ते रह जाएं और सरकार आला हजरत हमारे न बन पाए, सरकार देवा हमारे न बन पाए, सरकार मसौली हमारे न बन पाए, सरकार शाह बरकतुल्लाह हमारे न बन पाए। अल्लाह अल्लाह इस धोखे में न रहना, अल्लाह अल्लाह देखो जब तुम नमाजों को पढ़ते हो तो तुम्हें अल्लाह का नूर मिलता है और जब अल्लाह वालों से मिलते हो तो अल्लाह की नेमतें मिलती हैं। बेशक सुभान अल्लाह। हजरात ये वो अल्लाह वाले हैं जिनकी यादों में हम मस्त रहते हैं। सरकार इमाम हुसैन की यादगार मनाई जाती, किस मोहब्बत से मनाई जाती? सब जानते हैं कि 7 मुहर्रम को पानी बंद किया गया, दाना पानी बंद। क्या पानी की जरूरत थी? नहीं, पानी पीने नहीं गए थे बल्कि खून के फुव्वारे से दीन को सींचने गए थे। वो रेतीली जमीन, सुभान अल्लाह, अल्लाह जिसे तौफीक दे तो करबलाए मोहल्ला है। आज तो करबलाए मोहल्ला का नक्शा बदल गया है, जिन्होंने देखा है वो बताते हैं दिल फड़क जाता है, दिल बाग बाग हो जाता है और दिल खींचने लगता है कि मौला वो कौन सा वक्त आएगा कि करबलाए मोहल्ला की ज़ियारत होगी। करबलाए मोहल्ला की ज़ियारत होगी, अल्लाह अकबर। एक तरफ सरकार इमाम हुसैन का रौज़ा है, एक तरफ हजरत अली का रौज़ा है, वहीं तमाम शोहदा के रोज़े। अल्लाह अकबर। वो नक्शा जहां रेतीली जमीन थी अब तो वहां का नक्शा बदल गया है। उलमा बताते हैं जाने वाले कि अब तो वहां टाइल्स वगैरह सब लगे हुए हैं, मगर खून की जो सुर्खियां चमकी थी वहां पर वो लाली अब भी मौजूद है। वो अपने हिसाब से दिखाई गई ताकि जाने वाला देखे कि करबलाए मोहल्ला में क्या हुआ। हजरत इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कमजोर नहीं थे। तारीख करबला बताती है एक बार इमाम हुसैन ने किया था, एक मर्तबा हाथ चलाया था, 19,000 यजीदी एक ही मर्तबा में कत्ल हो गए थे। एक तो नहीं, 19,000। काश हुसैन हाथ चलाते रहते और इसी तादाद के साथ यजीदी जाते रहते तो कौन रहता, मगर नहीं, यजीदी चले जाते तो दीन में वो मजबूती नहीं आती। दुनिया कहती हुसैन उन्हें कत्ल करने गए थे, कत्ल करके चले आए। जालिमाना कदम उठाया मगर ये न कहलवा करके ये साबित कर दिया कि हमें कत्ल करके ये बताना था कि हम में जौहर हैं मौजूद। हमारे बाप में अली में जो जौहर थे कि आनन फानन खैबर को फतेह कर दिया था, वही उनके शहजादे में जौहर हैं।
मगर एक मर्तबा हाथ चला करके साबित कर दिया कि हम अली के बेटे हैं, नबी के सच्चे नवासे हैं, और फिर सर दे करके बता दिया कि हमें नबी ने जो दीन की मजबूती के लिए भेजा था हमने वो काम भी करके दिखाया। यही वजह थी इमाम हुसैन ने कहा था, खुदा बंदा तेरे दरबार में शबीर हाजिर है। कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा बंदा तेरे दरबार में शबीर हाजिर है, मेरी गर्दन बराए खंजरो शमशीर हाजिर है, मेरी गर्दन बराए खंजरो शमशीर हाजिर है। तेरे दरबार में एक इल्तिजा शब्बीर करता है, इलाही इस्तिकामत की दुआ शब्बीर करता है। देखो क्या कह के चले थे कि मौला हमें हमारे पाए इस्तिकामत में तजल्जुल न पैदा हो, हम में मजबूती अता कर दे, ताकि जिस काम के लिए हमें तैयार किया गया आज उस काम को इस खाक व खून में मिल करके इस मैदान करबला के तपते हुए रेगिजार में, इस उड़ते हुए इस बलवर माहौल में हम अपने को शहीद करके, अपने को कुर्बान करके इस्लाम को मजबूत कर दें, ताकि क़यामत तक हमारी नस्लें हमारी यादगार बना करके इस्लाम को मजबूती देती रहे। मेरे भाई, आज सिर्फ यही नहीं कि उनके पैगाम को सुनकर के रुखसत हुआ जाए, उनके पैगाम को सुन के ये सबक लिया जाए। काश हमको अल्लाह ये तौफीक दे दे कि हुसैन अगर 6 महीने के लाल के खून को बहा करके दीन को मजबूत कर सकते हैं, तो हमें भी अल्लाह तौफीक दे दे कि हम अपने माल को खर्च करके अपने दीन को मजबूत करते रहें, कमजोरियों को दूर करते रहें, ताकि कल क़यामत के दिन हुसैन हमारे सरदार रहें और हम उनके साथ जन्नत में जाते रहें।